नमस्कार दोस्तों, कहानी अंत तक जरूर सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करना। मैं आरोही मेहरा, 32 साल की पुणे की एक मिडिल स्कूल टीचर। और सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का सबसे पुराना सबक यही रहा है, घर में प्यार हमेशा योग्यता देखकर बांटा जाता है। हमारे घर में योग्यता का मतलब था पैसा, शोहरत और ऐसी नौकरी जिसके आगे लोग सिर हिलाए। मेरी बड़ी बहन इशिता वही सब थी। कोपरोटेल्लो, बड़ी फर्म, महंगी घड़ी, महंगे शब्द, और मैं बच्चों की कॉपियाँ जानती थी। स्कूल की घंटी सुनकर भागती थी। रोज सुबह बस स्टॉप पर खड़ी होकर चाय की एक घूंट में दिन जमा करती थी। मेरे क्लासरूम की दीवारों पर बच्चों के छोटे छोटे थैंक यू लग रहे थे। किसी ने टेढ़े अक्षरों में लिखा था, मैम आप डांटती हो पर छोड़ती नहीं, इसलिए मैं पास हुआ। किसी ने रंगीन स्केच से मुझे बोर्ड के सामने बना दिया था और नीचे लिखा था, मेरी मैम हीरो है। घर में कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा। उस शाम स्कूल से लौटते समय मैं अपने बैग में एक क्रीम रंग का मोटा लिफाफा संभाल कर लाई थी। ऊपर मूर्ति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। मैंने उसे 2 दिन तक खोला नहीं, क्योंकि मेरे भीतर एक डर था, अगर यह सपना सच निकला तो क्या मेरा घर पहली बार मेरे लिए रुकेगा। तीसरे दिन मैं स्टाफ रूम की खिड़की के पास बैठी और लिफाफा खोला। अंदर पत्र था, औपचारिक, साफ और हर लाइन में एक बार। मुझे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए फाइनल राउंड में शॉर्ट लिस्ट किया गया था। समारोह दिल्ली में विज्ञान भवन, लाइव प्रसारण और एक लाइन जिसने मेरी धड़कन बदल दी, आपका नामांकन एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद द्वारा किया गया है। परंपरा अनुसार नाम समारोह में घोषित होगा। मैंने पत्र 2 बार पढ़ा। तीसरी बार पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आई, पर मैं रोई नहीं। रोना मेरे घर में कमजोरी माना जाता था और मैं अपनी खुशी को कमजोर नहीं बनाना चाहती थी। मैंने उसी रात परिवार के ग्रुप में मैसेज टाइप किया। पहला ड्राफ्ट लंबा था, मैं समझा रही थी कि यह सम्मान कितना बड़ा है। दूसरा ड्राफ्ट छोटा, जैसे मैं खुद ही अपने सपने से माफ़ी मांग रही हूँ। 11वें ड्राफ्ट में जाकर मैं बस इतना लिख पाई, आप सबको बताना था, मुझे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए फाइनल राउंड में चुना गया है। समारोह 15 अक्टूबर 2 दिल्ली में है। अगर आप आ सके तो मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। डिटेल्स अटैच है। मैंने पीडीएफ भी जोड़ दी, मुहूर्त, तारीख, वेन्यू, सब कुछ। मैसेज भेजकर मैं देर तक फ़ोन को देखती रही। नीले टिक गए। 3 नामों के नीचे सीन दिखा, लेकिन जवाब कोई नहीं। अगली सुबह 7:30 के करीब मैंने फ़ोन उठाया तो पिता के नाम के नीचे 3 डॉट्स दिखे। टाइपिंग। मेरे दिल ने इतने सालों बाद आए एक सेकंड के लिए उम्मीद की आदत दोबारा पकड़ ली। फिर मैसेज आया, टीचर का ही तो अवार्ड है, दिल्ली फ़ोन जाएगा इस बकवास के लिए। मैंने वही लाइन 3 बार पढ़ी। हर बार यह टीचर शब्द मेरे भीतर ऐसे उतरा जैसे मेरी पूरी पहचान को छोटा कर दिया गया हो। कुछ ही सेकंड बाद बहन का मैसेज आया, सॉरी उस दिन हमारा डिनर रिजर्वेशन है, कैंसिल नहीं कर सकते, तुम समझती हो ना। और माँ ने कुछ लिखा नहीं, बस बहन के मैसेज पर लाइक कर दिया, जैसे मेरा आमंत्रण कोई विज्ञापन था जिस पर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना था। मैंने फ़ोन साइड में रखा, फिर उठाया, फिर वापस रखा। मेरे अंदर एक पुरानी सी कसक लगी, 12 साल की उम्र वाली, जब पिता ने इशिता की रिपोर्ट कार्ड फ्रिज पर लगा दी थी और मेरी रिपोर्ट कार्ड ड्रॉअर में धकेल दी थी। मैंने जवाब में बस 3 शब्द लिखे, ठीक है। उस दिन मैं रोई नहीं, पर मेरे भीतर कुछ कठोर बैठ गया। एक शांत सा फैसला, अब मैं अपने सबसे बड़े दिन के लिए भीख नहीं मांगूंगी। मैं दिल्ली अकेले जाऊंगी और जीतू या हारू, कम से कम मैं खुद के सामने छोटी नहीं रहूंगी। उसी रात मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम था, ना निशान था। मैंने तुरंत उठाया। आरोही मेरी बच्ची। उनकी आवाज़ में वो गर्माहट थी जो घर में कभी नहीं मिली। मुझे पता चला। मैं चौंकी, आपको कैसे? उन्होंने हल्की हंसी हंसी। शिक्षा की दुनिया छोटी होती है और कुछ लोग अभी भी सही चीज़ पहचान लेते हैं। फिर वे थोड़ा रुकी और धीमे बोली, तूने पत्र ठीक से पढ़ा था ना? उसमें लिखा है, नामांकन करने वाले ने अपने जीवन में बहुत कम नाम आगे बढ़ाए हैं। मेरी सांस अटक गई। मैंने कहा, आपको कैसे पता पत्र में क्या लिखा है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस कहा, दिल्ली में मैं तेरे साथ रहूंगी और बेटा तू अपने भाषण पर ध्यान दे।
बाकी सच को रास्ता खुद मिल जाता है। फ़ोन कटने के बाद मैं देर तक खिड़की के बाहर देखती रही। पुणे की सड़क पर ऑटो की आवाज़, दूर मंदिर की घंटी और अंदर मेरे दिल की तेज धड़कन। कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो मेरे घर के कभी अनुमान नहीं लगाया था। दिल्ली जाने से 2 दिन पहले माँ का फ़ोन आया, रविवार को डिनर है, तेरे पापा चाहते हैं पूरा परिवार साथ बैठे, इशिता को बड़ी खबर शेयर करनी है। मैंने हंसने की कोशिश की, मेरी फ्लाइट में है माँ, पैकिंग करनी है। उन्होंने वही पुराना वाक्य कहा, बस डिनर ही तो है। बस डिनर। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं 2 शब्दों ने किया था। फिर भी मैं गई। घर वही था, साफ सुथरा, पॉलिश हुआ। दीवारों पर महंगे फ्रेम, टेबल पर स्पेशल क्रोकरी जो सिर्फ तभी निकलती थी जब इशिता कुछ जीतती थी। पिता ने ग्लास उठाया, इशिता पार्टनर बन रही है, इतनी कम उम्र में यह होती है उसकी असली सफलता। मैंने शांत स्वर में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इशिता ने मुस्कान के साथ मेरा चेहरा देखा, वही मुस्कान जिसमें तारीफ कम और तुलना ज़्यादा होती है। फिर पिता ने मेरी तरफ देखा, और तू अभी भी वही बच्चों का पढ़ाना? मैंने कहा, हाँ, और मैं दिल्ली जा रही हूँ। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान का समारोह है। उन्होंने हाथ हिला दिया। हाँ, टीचर्स के टाइप शूज। इशिता ने मेरा सालाना वेतन पूछा, बिल्कुल ऐसे जैसे वह कोर्ट में किसी गवाह से सवाल कर रही हो। मैंने बताया। वो हंसी। यह तो मेरी बोनस का भी आता नहीं। टेबल पर एक सेकंड चुपी रही। फिर माँ बोली, बेटा, हम बस तेरा भला चाहते हैं, टीचिंग में क्या रखा है? मैंने फर्क रख दिया। मुझे मेरे बच्चों में रखा दिखता है। मैंने कहा, उनके भविष्य में इशिता ने मेरी कॉलोनी, मेरा घर, मेरी सादा जिंदगी सब पर एक एक तीर चला दिया। और उसी बीच उसका पति कृणाल पहली बार मेरी तरफ झुका और बहुत धीमे बोला, आप जो करती है वो मायने रखता है। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई ड्रामा नहीं था, बस सच था। और उस एक छोटे वाक्य ने मुझे याद दिलाया, कभी कभी सबसे ईमानदार सपोर्ट वहीं से आता है जहाँ आप उम्मीद नहीं करते। मैं उठी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने कहा, वैसे यात्रा और ठहरने का खर्च शिक्षा मंत्रालय कवर कर रहा है। टेबल पर हलचल हुई। पिता का चेहरा बदल गया। सरकार टीचर के लिए। मैंने बहुत शांत होकर कहा, जब कोई चीज़ राष्ट्रीय होती है तब सरकार ही करती है। पापा, पर आपने तो इनविटेशन पढ़ा ही नहीं। मैं निकल आई। घर के बाहर हवा में हल्की ठंड थी, और पहली बार मुझे लगा मैं अपने घर से निकल कर भी हल्की हो सकती हूँ। अगली सुबह मैं दिल्ली के लिए निकली। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास हाथ में था, और दिमाग में वही सवाल, मैं किसके लिए जा रही हूँ? जवाब साफ था, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और उस छोटी सी आरोही के लिए जिसे हमेशा कम कहा गया। दिल्ली पहुंचकर मुझे एक ईमेल मिला, एक प्रमुख न्यूज चैनल को एजुकेशन डेस्क से, समारोह से पहले आपका छोटा इंटरव्यू करना है। मैंने स्क्रीन को देर तक देखा। मेरे परिवार ने जिस चीज़ को बकवास कहा था वही अब देश देखेगा। समारोह वाले दिन विज्ञान भवन के बाहर रोशनी अलग थी। अंदर लाल कालीन नहीं, पर एक गरिमा थी। प्रेस वाले कैमरे, बेज और वो माहौल जिसमें हर कोई फुसफुसा कर बात करता है, अन्य जैसे हवा भी रिकॉर्ड हो रही हो। नानी शांता सामने की पंक्ति में बैठी थी। उनके सामने एक प्ले कार्ड था, विशिष्ट अतिथि। मुझे झटका लगा। यह सिर्फ मेरी वजह से नहीं था, कुछ उनका भी था। उनका काम, उनकी प्रतिष्ठा, उनका इतिहास। उन्होंने मेरी हथेलियाँ पकड़कर कहा, मैं तेरे लिए सालों तक सबूत जमा किए हैं, सिर्फ तारीफ नहीं, काम, असर, बच्चों की कहानी, माता पिता की गवाही, और तेरी जीत। मैंने धीरे से पूछा, क्या आपने ही? उन्होंने मुस्कुराकर मेरी बात हवा में ही रोक दी। आज मंच पर एक बच्चा बोलेगा, तेरा बच्चा, जिसे तूने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बचाया। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने बस इतना कहा, देख लेना। उधर मेरे घर वाले उस वक्त मुंबई में थे। इशिता के प्रमोशन सेलिब्रेशन के लिए एक 5 स्टार में टेबल बुक थी। महंगी वाइन, फ्लैश, फोटो, और वही पुरानी बात, यह होती है असली उपलब्धि। पिता ने फोन निकाला। आदत से स्ट्रक्चर, न्यूज, बिजनेस, और उसी आदत ने उसे उस दिन तोड़ दिया। दिल्ली में मंच पर उद्घोषणा हुई। 4 फाइनेंस लिस्ट। मेरे पैरों में एक सेकंड के लिए कंपन हुआ, पर मैंने सांस ली, धीरे, लंबी। अपने भीतर उस क्लासरूम की दीवार याद की जहाँ मेरे बच्चों ने मुझे हीरो कहा था। फिर एक नाम पुकारा गया। अब हम एक विशेष वक्त को बुला रहे हैं। एक पूर्व छात्र जिनकी कहानी एक शिक्षक की असली पहचान है। माइक पर एक युवा आया सूट पे,
पर आंखों में वही पुरानी ईमानदारी। मेरा नाम अमन देशमुख है, उसने कहा, और अगर मेरी मैम उस दिन मुझे नहीं रोकती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरे गले में कुछ फंस गया। मैं 16 साल का था, अमन बोला। घर टूट चुका था। कभी कभी मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। मैं स्कूल आता था पर मेरे अंदर से खाली था। मैम ने मुझे कभी सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया। उन्होंने बस मेरी भूख पहचान ली, मेरी चुप्पी पहचान ली। हॉल में सन्नाटा था। मैंने नानी की तरफ देखा। उनकी आंखें गीली थी पर माथा सीधा। अमन ने कहा, मैम ने मुझे टिफिन दिया, किताबें दिलाई, लाइब्रेरी में बैठा कर फॉर्म भरवाई, आज स्कॉलरशिप के लिए तैयार किया। और जब मैं पहली बार डॉक्टर बनने का सपना बोल पाया तो पहले इंसान जिन्होंने उस सपने पर भरोसा किया वो मेरी बहन थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। यह कोई फिल्मी लाइन नहीं थी, यह जीवित सच था। और फिर सम्मान की घोषणा। मेरे कानों में पहले विश्वास नहीं किया, फिर तालियां, फिर रोशनी, फिर कैमरा। मेरे नाम के नीचे स्क्रीन पर लिखा आया, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान आरोही मेहरा, पुणे, और साथ ही एक लाइन, नामांकन प्रतिष्ठित शिक्षाविद शांताराव। लाखों स्क्रीन पर वही चल रहा था। उसी पल मुंबई में पिता के हाथ में फोन लगभग गिर गया। माँ की सांस टूट गई। इसी तरह ग्लास टेबल पर झुक गया। 8 ओवर लाल वाइन सफेद कपड़े पर फैल गई। कुणाल चुप था, पर उसकी आंखों में मैंने कहा था जैसा कोई घमंड नहीं था, बस एक भारी सी सच्चाई थी। समारोह के बाद मेरे फोन पर मिस कॉल की लाइन लग गई। पिता, माँ, इसी था, और उनके बाद रिश्तेदार, पड़ोसी, पुराने दोस्त, सबका एक ही सवाल, आप लोग वहाँ थे नहीं? इसी तरह तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्टर आई, मेरी छोटी बहन पर गर्व है, काश हम वहाँ हो पाते। फैमिली फर्स्ट पोस्टर के नीचे कुछ मिनट तब तारीफें आई। फिर एक कमेंट आया, एक महिला का जो उस दिन दोपहर इशिता के साथ लंच पर थी। वही महिला कभी पत्रकार रही थी। दिलचस्प है, कमेंट में लिखा था, लंच पर आपने इसे टीचर वाला छोटा प्रोग्राम कहा था और टीचिंग को रियल करियर नहीं माना था। अब क्या बदल गया? बस एक लाइन ने इशिता के चमक पर पानी डाल दिया। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। किसी ने लिखा रसीदे, किसी ने लिखा यह तो क्रूर है, और फिर स्क्रीनशॉट एक एक करके इशिता ने पोस्ट डिलीट की। पर इंटरनेट ने उसे पहले ही सेव कर लिया था। अगले हफ्ते उसकी फर्म के अंदर भी फुसफुसाहट शुरू हुई। एक सिक्स एनजीओ वाला प्रोबोनो केस जिसमें उसे लीड मिलनी थी, उसे ऑप्टिक्स के नाम पर हटा दिया गया। किसी ने खुलकर नहीं कहा, पर सब समझ रहे थे। मैं दिल्ली से पुणे लौटी तो मेरे स्कूल ने छोटा सा सामान रखा। बच्चों ने चार्ट पेपर पर लिखा, मैम हमारी शान। स्टाफ रूम में किसी ने सादा सी मिठाई रख दी। मुझे वो मिठाई किसी 5 स्टार की डेजर्ट से ज़्यादा मीठी लगी। 2 हफ्ते बाद मैंने घर जाने के लिए हाँ कहा, क्योंकि मैं अब डरती नहीं थी और क्योंकि मुझे एक बात साफ करनी थी जो सालों से दब रही थी। लिविंग रूम में वही सेटअप था, पिता कुर्सी पर, माँ सोफे पर। इसी तरह किनारे इस बार कोई उठकर नहीं आया, पर उनकी आंखों में घबराहट थी, जैसे अब वे कंट्रोल खो चुके हो। पिता ने कहा, हमें बात करनी है। मैंने बहुत सीधे कहा, किस बारे में? मैं सम्मान जीत गई। आप नहीं, यही बात है। माँ बोली, हमें नहीं पता था। इतना बड़ा मैंने उसकी बात बीच में ही काटी, बस शांत सा जवाब दिया, मैंने इनविटेशन भेजा था माँ, उसमें राष्ट्रीय लिखा था, वेन्यू लिखा था, लाइव लिखा था। आपको नहीं पता? नहीं, आपको परवाह नहीं थी। इसी तरह झट से खड़ी हुई, ठीक है, सॉरी। खुश मैंने उसे देखा, मुझे सॉरी नहीं चाहिए, इसी तरह मुझे समझ चाहिए। वो चिड़ी का समझ मैंने सांस ली, और पहली बार आई मैंने अपने अंदर की उस लड़की को आवाज़ दी जो मेरे साथ चुप रहती थी। 32 साल मैंने कहा, मैंने आपकी इज्जत मंगवाने की कोशिश की, आपके स्टैंडर्ड पर फिट होने की कोशिश की, अपने काम को छोटे बोलकर भी मुस्कुराने की कोशिश की। अब नहीं, कमरे में चुप्पी गिर गई। पिता ने कहा, तू और रिएक्ट कर रही है। मैंने बहुत धीमे पर साफ कहा, बर्थडे भूल जाना गलती होती है, किसी की सबसे बड़ी रात को बकवास बोलना गलती नहीं होती। देव पापा, वो चुना चुना होता है। माँ रोने लगी। पुरानी आदत ने मुझे एक सेकंड के लिए आगे बढ़ने को कहा, उसे चुप कराने के लिए, पर नई आदत ने मेरे कदम रोक दिए, क्योंकि इस बार मैं खुद को चुप नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, मैं आपको ज़िंदगी से काट नहीं रही, पर अब मेरी ज़िंदगी में मेरी जगह तय होगी। मैं तभी जाऊँगी जब मुझे सम्मान मिलेगा। मैं तभी फ़ोन उठाऊँगी
जब मेरे मन में शांति होगी, मैं रिश्ते निभाऊंगी, पर अपनी कीमत देकर नहीं। इशिता ने आंखें घुमाई। तो अब तू नियम बनाएगी? मैंने कहा, मैं नियम नहीं बना रही, मैं सीमाएं बना रही हूँ, बाउंड्रीज। दरवाजे तक जाते हुए मैंने पलटकर कहा, अगर आप मेरे जीवन में रहना चाहते हैं तो मुझे सच में देखना सीखिए। केवल तब नहीं जब टीवी पर कोई देश आपको दिखाए कि मैं काबिल हूँ। मैं बाहर निकली। इस बार दरवाजा जोर से नहीं बंद हुआ, धीरे से बंद हुआ, क्योंकि मुझे गुस्सा साबित नहीं करना था। मुझे बस खुद को बचाना था। 6 महीने बाद मेरी जिंदगी बड़ी नहीं हुई थी, बस साफ हुई थी। एक बेहतर घर, क्योंकि पुरस्कार के साथ अवसर भी आए। कॉन्फ्रेंस में स्पीच, स्कूल ने नई लाइब्रेरी, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड, और मेरे मन में एक स्थिर सा सच, मैं किसी की अनुमति पर नहीं जीती। एक दिन डाक में एक छोटा लिफाफा आया, पिता की लिखावट। मैंने धीरे धीरे खोला। उसमें बस इतना था, आरोही में गलत था, तुम्हारे काम के बारे में, चैन तुम्हारे बारे में, माफ़ी चाहता हूँ। मैं कुछ मांग नहीं रहा, बस सच लिख रहा हूँ। 6 महीने पहले यह पत्र मेरे लिए दुनिया होता। अब यह सिर्फ एक शुरुआत थी, वो शुरुआत भी मेरी शर्तों पर। मैंने पत्र रखा, खिड़की से बाहर देखा। मौसम बदल रहा था, जैसे हर साल क्लास के पहले दिन बदलता है। और मुझे नानी की बात याद आई, अच्छे शिक्षक विषय नहीं पढ़ाते, वे इंसान बनाते हैं। मैं मुस्कुरा गई, क्योंकि अब मुझे पता था, सबसे बड़ा सम्मान मंच पर नहीं होता। सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब आप खुद को छोटा मानना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।